हेलो स्टूडेंट्स, मैं प्रिया। कैसे हो आप लोग? होप सो सारे ठीक होंगे। तो आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं एनिमल किंगडम के बारे में। आर.एस. विटेकर ने 5 किंगडम क्लासिफिकेशन दिया था। उसमें क्या क्या था? मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटी, एनिमेलिया। तो आज हम किस चीज़ के बारे में पढ़ने जा रहे हैं? एनिमेलिया के बारे में, ठीक है ना। तो देखते हैं इस चैप्टर के बारे में। वैसे तो बहुत इंपॉर्टेंस है इसकी, क्वेश्चंस बनते हैं इससे एग्जाम्पल बेस्ड। एनसीईआरटी के हमें ऑलमोस्ट सारे एग्जाम्पल याद होने चाहिए, ऑलमोस्ट नहीं, सारे के सारे एग्जाम्पल याद होने चाहिए, ठीक है ना। विथ फिगर डायग्राम जो दे रखा है, डायग्राम के साथ हमें सारे एग्जाम्पल याद होने चाहिए, ठीक है। तो देखते हैं इस चैप्टर के बारे में। बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन। जब हमें कोई एनिमल मिलेगा, कुछ भी, कोई मतलब बहुत सारे एनिमल का ग्रुप है, तो उसे क्लासीफाई करना होगा, कौन सा डेंजरस है, कौन सा डेंजरस नहीं है, कार्निवोर कौन सा है, कौन सा हार्बीवोर है, सबको क्लासीफाई करना होता है। तो उसका एक बेसिस होता है ना, जैसे मैंने कहा कौन सा डेंजरस है, किस बेसिस पे कौन सा डेंजरस है, इस बेसिस पे क्लासीफाई किया गया, ठीक है। तो देखते हैं। फर्स्ट आता है लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है ना। इसमें फर्स्ट है सेलुलर लेवल। सेलुलर लेवल का मतलब क्या होता है? देखिए, सेलुलर लेवल का होता है मल्टी सेलुलर, उसने दे रखा है एनसीईआरटी में, ठीक है। तो क्या होता है ना, बहुत सारे सेल जब इकट्ठे हो जाते हैं, तो आप बोलोगे बहुत सारे सेल इकट्ठे हुए तो उसे तो टिश्यू बोलेंगे, लेकिन नहीं। टिश्यू कब बोलते हैं? जब बहुत सारे सेल इकट्ठे हो और कोई कॉमन फंक्शन करे, ठीक है। यहाँ पे क्या है कि कोई कॉमन फंक्शन नहीं, बस सेल इकट्ठे हो रहे हैं, ठीक है ना। तो ये है सेलुलर लेवल पॉरीफेरा। अब है टिश्यू लेवल, थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स होता है। सेल मतलब बहुत सारे सेल मिलकर टिश्यू बनाते हैं, लेकिन उसमें ये भी होता है कि कॉमन फंक्शन करे, बहुत सारे सेल मिलते हैं और वो कॉमन फंक्शन करे तब टिश्यू बनाते हैं, ठीक है। तो उसमें क्या होगा? सिलेंट्रेट एंड टिनोफोरा, ठीक है। टिश्यू लेवल। ऑर्गन लेवल, बहुत सारे टिश्यू मिलेंगे तो ऑर्गन बनेगा, ठीक है। यहाँ से ऑर्गन का फॉर्मेशन हो रहा है प्लेटी हेलमिंथ से। उसके बाद है ऑर्गन सिस्टम लेवल, मतलब ऑर्गन सिस्टम यहाँ से बन रहा है। ऑर्गन सिस्टम मीन्स डाइजेस्टिव सिस्टम, रेस्पिरेटरी सिस्टम, बहुत सारे जितना हमारे सिस्टम है अंदर का ऑर्गन सिस्टम, तो ये हायर क्लास में होता है, ठीक है। तो इसका एग्जांपल है एस्केलमेंथिस टू कॉर्डेटा, ठीक है। आगे हायर जितना है कॉर्डेटा, वहाँ तक ये होगा ऑर्गन सिस्टम लेवल, ठीक है ना। आगे देखते हैं सिमेट्री। सिमेट्री का क्या मतलब होता है? जैसे ये है ना, ये है, इसको कट करना, इसको कट कर दिया जहाँ से भी, इसको बोलेंगे हम सिमेट्री, ठीक है ना। तो फर्स्ट है स्पंजेस आर मोस्टली एसिमेट्रिकल। स्पंजेस जो होते हैं, मान लिया एसिमेट्रिकल क्या है मैं बता रही हूँ। जैसे ये कोई शेप ले लिया, इसको हम कट करते हैं बीच से, सेंटर से कट करते हैं, इक्वल पार्ट में डिवाइड हुआ। देखिए इक्वल पार्ट में ये डिवाइड हो रहा है, नहीं हो रहा है। चलिए इधर से कट करते हैं, इधर से भी इक्वल पार्ट में डिवाइड नहीं हो रहा है, मतलब इसका कोई शेप नहीं होता है, ठीक है ना। आप इसे कट करोगे तो ये इक्वल पार्ट में डिवाइड नहीं होगा। तो स्पंजेस जो पोरीफेरा होते हैं वो एसिमेट्रिकल होते हैं, ठीक है। आगे रेडियल सिमेट्री, सिलेंट्रेट, टिनोफोर एंड इकाइनोडर्म। तो ये क्या होता है? रेडियल सिमेट्री। रेडियल सिमेट्री का क्या मतलब होता है? जैसे कि बॉटल होता तो मैं बेटर समझा पाती, लेकिन ये देखो, इसको आप कट करते हो सेंटर से, ठीक है, इक्वल पार्ट में डिवाइड होना चाहिए। इधर से कट करते हो इक्वल पार्ट में, इधर से भी, मतलब मोर देन वन आप इसमें कट लगा सकते हो, लेकिन इक्वल पार्ट में डिवाइड होने चाहिए, ठीक है ना। उसके बाद आता है बाइलेटरल सिमेट्री, ठीक है। तो बाइलेटरल सिमेट्री का तो सबसे अच्छा एग्जाम्पल हम ही हैं। हमें आप अपने आप को इधर डिवाइड करके देखो, अगर आप बीच से डिवाइड करते हो तो जो है ना कॉमन आ रहा है, लेफ्ट एंड राइट सेम आ रहा है। आई इधर भी है, हैंड इधर साइड भी है, इधर साइड भी है, लेग भी हो रहा है, ठीक है। तो वो होता है बाइलेटरल सिमेट्री। एक चीज़ याद रखना, बाइलेटरल सिमेट्री में आप वन प्लेन से ही कट कर सकते हो। इसके साथ ये नहीं है जैसे रेडियल सिमेट्री में था आप कहीं से भी कट कर सकते थे, लेकिन इक्वल पार्ट में डिवाइड होता है। इसको आप ऐसे कट करोगे इक्वल पार्ट में डिवाइड नहीं होगा, फिर ऐसे कट करोगे नहीं होगा, इसमें हो जाता है, ठीक है। तो ये चीज़ें ध्यान रखनी होती है। ये देखिए, वेयर द बॉडी कैन बी डिवाइडेड, body can be divided into identical left and right half in only one plane। एक प्लेन में ही कट लगाना है, ठीक है ना। ये चीज़ याद रखना कि बाइलेटरल और रेडियल में क्या है डिफरेंस, क्या है। देखिए आपके मन में आएगा कि बाइलेटरल में भी इक्वल हाफ्स में डिवाइड हो रहा है, रेडियल में भी इक्वल हाफ्स में डिवाइड हो रहा है। तो इसमें अंतर यही होता है कि इसमें आप एक प्लेन से ही कट कर सकते हो, ठीक है, एक प्लेन से ही उसको कट कर सकते हो, तभी आपको आइडेंटिकल लेफ्ट और राइट मिलेगा। इसमें है कि मोर देन वन प्लेन से आप कट कर सकते हो, ठीक है। आगे देखते हैं। देखिए बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन था, तो उसके क्या क्या बेसिस है। फर्स्ट था लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, सेकेंड था सिमेट्री, थर्ड हम देखते हैं। थर्ड है सर्कुलेटरी सिस्टम।
एक होता है ओपन टाइप, दूसरा होता है क्लोज टाइप। ओपन टाइप क्या होता है ना, इसमें वेन और आर्टरीज नहीं बने होते हैं, मतलब ब्लड ऐसे ही फ्लो हो रहा है, ऑर्गन्स तक ऐसे ही ब्लड पहुंच रहा है। और क्लोज टाइप जो हमारे अंदर होता है, वेन्स, प्रॉपर वेन्स के थ्रू ब्लड जाते हैं ऑर्गन तक, ठीक है। तो ये है ओपन टाइप और क्लोज टाइप। क्लोज टाइप होता है एडवांस एनिमल में, और ओपन टाइप है जो छोटे मोटे एनिमल हैं, ठीक है, उनमें होते हैं ओपन टाइप। आगे हम देखते हैं एम्ब्रियोनिक लेयर, ठीक है, इसको जर्म लेयर भी बोलते हैं, ठीक है। तो इसमें आता है फर्स्ट डिप्लोब्लास्ट। कौन सा एनिमल डिप्लोब्लास्ट है, कौन सा ट्रिप्लोब्लास्ट है, ये देखना होता है। तो डिप्लोब्लास्ट में क्या होता है ना, एंडोडर्म होता है और एक्टोडर्म होता है। और ये जो है अनडिफ्रेंशिएटेड लाइन, मतलब इसके बारे में पता नहीं है, ये एक लाइनिंग है मीजोगेलिया, ठीक है। इसमें मेनली डिप्लोब्लास्ट में क्या याद रखना है हमें, एक्टोडर्म और एंडोडर्म। ये कौन कौन से एनिमल में होता है, कौन कौन से फाइलम में, सिलेंट्रेट और टीनोफोरा। तो मैंने क्या बताया, सिलेंट्रेट और टीनोफोरा को साथ में याद रखना है आपको, ठीक है। जहाँ भी ये आएंगे साथ में ही आएंगे, मोस्टली इनका जो कैरेक्टर होगा कॉमन होगा, तो सही रहेगा कि आप इसको साथ में याद कर लीजिए, टीनोफोरा को और सिलेंट्रेट को, ठीक है। आगे देखते हैं ट्रिप्लोब्लास्ट। ट्रिप्लोब्लास्ट में क्या होता है ना, एंडोडर्म होता है, और एंडो मतलब इधर है एंडोडर्म, एक्टोडर्म, इनके बीच में एक और लाइनिंग बनती है, इसको कहते हैं मेसोडर्म। तो 3 लेयर हुआ ना, एक्टोडर्म, एंडोडर्म और मेसोडर्म, ठीक है। तो ये याद रखना, ये किस में होता है, कौन से फाइलम में, प्लेटीहेल्मिन्थस टू कॉर्डेट्स, ठीक है। प्लेटीहेल्मिन्थस टू लेग से मतलब लास्ट तक होगा, ठीक है, ये याद रखना। आगे देखते हैं सिलोम। सिलोम क्या होता है, लाइक कोई खाली जगह होता है ना, ठीक है, कोई खाली जगह है, उस मतलब बॉडी कैविटी, कैविटी बोलते हैं ना, जो खाली जगह हो जाता है उसको कैविटी बोलते हैं। तो फ्लूइड फिल्ड कैविटी होता है सिलोम, ठीक है ना। तो जिसमें कैविटी होगा उसको सिलोमेट बोलेंगे, जिसमें मतलब कैविटी पॉचेस के फॉर्म में होंगे उसे सूडोसिलोमेट बोलेंगे, और जिसमें बिल्कुल भी नहीं होंगे उसे एसिलोमेट बोलेंगे। तो देखते हैं सिलोमेट कौन कौन से, बॉडी कैविटी प्रेजेंट, एग्जाम्पल एनिलिड, मोलस्का, आर्थ्रोपोडा, इकाइनोडर्मेटा, हेमिकॉर्डेटा एंड कॉर्डेट्स। ये याद रखना आप, कौन कौन से सिलोमेट के एग्जाम्पल, ये है एनिलिड, मोलस्का, आर्थ्रोपोडा, इकाइनोडर्मेटा, हेमिकॉर्डेटा एंड कॉर्डेटा, ठीक है। सूडोसिलोमेट, सूडो मतलब क्या होता है, फॉल्स, ठीक है। ये रहा सूडोसिलोमेट, इधर देखो आप लोग, ये रहा सूडोसिलोमेट, ठीक है। इसमें सिलोम मतलब देखो कहीं कहीं पे सिलोम है, कंप्लीट सिलोम नहीं है इसमें, ठीक है ना। तो ये हुआ सूडोसिलोमेट, इसको इसका एग्जाम्पल याद रखना, एस्केहेलमिन्थस, ठीक है। अब होता है एसिलोमेट, जिसमें सिलोम पूरी तरह से गायब है, ठीक है, इसमें सिलोम पूरी तरह से गायब है, ये हुआ एसिलोमेट। इसका क्या होगा, पोरीफेरा टू प्लेटीहेल्मिन्थस, ठीक है, ये याद रखना आप लोग। मैं यहाँ पे कॉमन कैरेक्टर बता रही हूँ, जो भी ये बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन, यहाँ पे कॉमन कैरेक्टर बता रही हूँ, विथ एग्जाम्पल में बताते जा रही हूँ, ठीक है। आगे जब मैं फाइलम पढ़ाऊँगी तब तक आपको ये सब याद हो जाने चाहिए, ठीक है ना। फाइलम में मैं जब पढ़ाऊँगी, क्वेश्चन करूँगी, आप लोग आंसर करते जाना, ठीक है। यहाँ पे क्योंकि मैं सब बताते जा रही हूँ, पोरीफेरा का मैं पूछूंगी, सिलोमेट है, सिलोमेट है, स्यूडोसिलोमेट, तो मैंने यहीं पे ये बता रखा है। पोरीफेरा में मैं ये पूछूंगी सिमेट्री क्या है, तो आपको याद होना चाहिए एसिमेट्रिकल है, ठीक है। आगे जो भी मैं कैरेक्टर बता रही हूँ यहाँ पे एग्जाम्पल साथ में आप याद करते जाओ इसको, ठीक है ना। आगे देखो सेगमेंटेशन। सेगमेंटेशन में है मेटामेरिज्म, एग्जाम्पल होता है इसका अर्थवॉर्म। अब ये मेटामेरिज्म क्या है इसको समझते हैं। सेगमेंटेशन कैसे होगा, ये हुआ, ये अर्थवॉर्म बनाते हैं, ऐसे ही होता है ना, रिंग रिंग करके बॉडी ऐसे ही बनी होती है अर्थवॉर्म की। ये चलो यहाँ पे बना देते हैं। तो ये जो होता है ना, रिपीट हो रहा है, ये देखो, ये सेगमेंट जो है ये रिपीट हो रहा है। बहुत बार ऑर्गन भी इसमें रिपीट हो जाते हैं, बहुत सारे ऑर्गन रिपीट होते हैं, तो उसको क्या बोलते हैं, मेटामेरिज्म। हमारे में नहीं होता है ऑर्गन रिपीट, ये याद रखना। हमें कट करोगे, यहाँ से कट करो, यहाँ से कट करो, तो ऑर्गन रिपीट नहीं होते हैं, इसमें ऑर्गन रिपीट होते हैं, इसी को बोलते हैं मेटामेरिज्म। आगे देखते हैं नोटोकॉर्ड। नोटोकॉर्ड क्या है, रॉड लाइक स्ट्रक्चर, डोर्सोवेंट्रल ऐसे करके कुछ लाइन दे रखा है। नोटोकॉर्ड, अभी ये समझ लो, बैकबोन, वैसे तो अलग अलग होते हैं, लेकिन नोटोकॉर्ड देखो क्या है ना, नोटोकॉर्ड में 2 टर्म आते हैं। पहले जो हम कॉर्डेट हमेशा पढ़ते आ रहे हैं, जब हम
जिसमें नोटोकॉर्ड प्रेजेंट है उसको बोलेंगे कॉर्डेट, जिसमें एब्सेंट है उसको क्या बोलेंगे, नॉन कॉर्डेट। तो जब हम कॉर्डेट पढ़ेंगे तब नोटोकॉर्ड के बारे में हम डिटेल में पढ़ेंगे, ठीक है। अभी याद रखो कि रॉड लाइक कोई स्ट्रक्चर है, ठीक है ना, इतना याद रखो। जब आएगा कॉर्डेट तो मैं उसको डिटेल में बताऊंगी। आगे देखते हैं डाइजेस्टिव सिस्टम, इनकम्प्लीट और कंप्लीट। इनकम्प्लीट में क्या होता है, सिंगल ओपनिंग, इसमें सिंगल ओपनिंग होता है, मीन्स माउथ और एनस का जो फंक्शन होता है एक ही ओपनिंग से वर्क होता है, वो जो होता है मतलब ये देख लो आप, सिंगल, इसमें माउथ का काम भी वही ओपनिंग करेगा, एनस का काम भी वही ओपनिंग करेगा, ठीक है, एक ही ओपनिंग होता है इसमें। और कंप्लीट क्या होता है, इसमें माउथ और एनस दोनों अलग सेपरेट होता है, माउथ और एनस। कंप्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम जैसे कि हमारे में ह्यूमन बीइंग में होता है, जो हायर एनिमल होते हैं उसमें डबल ओपनिंग होता है, ठीक है ना, वो कंप्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम माना जाता है, जिसमें माउथ और एनस सेपरेट हो, ठीक है, याद रखना। अब फर्स्ट फाइलम की तरफ हम आते हैं। हमारा फर्स्ट फाइलम क्या है, पोरीफेरा, ठीक है। पीछे हमने सारे कैरेक्टर देखे, देखिए बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन में हमने क्या क्या कैरेक्टर देखा, लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन सेलुलर लेवल पे था, टिश्यू लेवल, ऑर्गन लेवल पे था, ऑर्गन सिस्टम लेवल। तो जैसे मैं पोरीफेरा पढ़ाऊंगी तो आपको याद होना चाहिए, पोरीफेरा का लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन क्या है, सेलुलर लेवल, ठीक है। सिमेट्री क्या है, एसिमेट्रिकल, ये सब आपको चीज़ें याद होनी चाहिए। और ये देखो सर्कुलेटरी सिस्टम इसमें होगा ओपन टाइप, ठीक है। इसमें डिप्लोब्लास्टिक होगा, एम्ब्रियोन्यूक्लियर 2 होगा, जर्म लेयर, डिप्लोब्लास्टिक, ठीक है। सिलोम क्या होगा, पोरीफेरा एसिलोमेट, ठीक है ना। सेगमेंटेशन तो इसमें प्रेजेंट नहीं होगा, ये अर्थवॉर्म में प्रेजेंट है। नोटोकॉर्ड तो इसमें नोटोकॉर्ड भी प्रेजेंट नहीं है, नॉन कॉर्डेट होगा। मैंने बताया ना, नोटोकॉर्ड एब्सेंट होगा तो नॉन कॉर्डेट, नोटोकॉर्ड प्रेजेंट होगा तो कॉर्डेट। कॉर्डेट में पढ़ेंगे नोटोकॉर्ड क्या है, ठीक है। डाइजेस्टिव सिस्टम होगा इसमें, इनकम्प्लीट होगा, ठीक है। देखते हैं आगे इसके बारे में। पोरीफेरा, पोरीफेरा जो होते हैं मेराइन होते हैं, समुद्र में पाए जाते हैं। सेसाइल होते हैं, मतलब एक जगह पे ही ये रहते हैं, वहीं से मूव कर रहे होते हैं, लेकिन ये फ्री लिविंग नहीं होते हैं, ये तैरते नहीं रहते, एक जगह पे फिक्स होते हैं, ठीक है। आगे देखते हैं एसिमेट्रिकल, इसमें जैसे आप कट करोगे तो इक्वल पार्ट में डिवाइड नहीं होंगे। रेडियल एंड ल्यूकोसोलेनिया, इसका एक एक्सेप्शन भी है, ये याद रखना। एक्सेप्शन जहाँ भी है आपको रट के रखना है, ठीक है, एक्सेप्शन याद होना चाहिए। ये लार्वल स्टेज है, ये जो है ल्यूकोसोलेनिया, ये लार्वल स्टेज है। तो ये एक एक्सेप्शन आया इसमें, पोरीफेरा में रेडियल सिमेट्री, ये याद होना चाहिए। क्या है, रेडियल सिमेट्री, ल्यूकोसोलेनिया। वैसे तो पोरीफेरा का कैरेक्टर पूछा जाए तो एसिमेट्रिकल, ये याद रखना है, ठीक है। पोरीफेरा का कैरेक्टर पूछा जाए तो उसका एसिमेट्रिकल है, लेकिन एक्सेप्शन अगर पूछा जाए कि ल्यूकोसोलेनिया में कौन सी सिमेट्री है तो उसका होगा रेडियल सिमेट्री, ठीक है ना। डिप्लोब्लास्टिक, जर्म लेयर जो था, मैंने क्या कहा था, कैरेक्टर आप वहीं पे याद कर लो। तो ये है डिप्लोब्लास्टिक, सेलुलर लेवल, लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन क्या होगा, सेलुलर लेवल। एसिलोमेट, सिलोम नहीं है इसमें, नॉन कॉर्डेट, नोटोकॉर्ड प्रेजेंट नहीं है। ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम, मतलब वो आर्टरीज और वेन नहीं है इसमें, ठीक है। तो ये ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम। कैनाल सिस्टम क्या है, अब देखो ये कैनाल सिस्टम, ऑस्टिया, स्पंजोसेल, ऑस्कुलम, ठीक है। तो ऑस्टिया से क्या होता है ना, वाटर इन होता है, ठीक है। ये ऑस्कुलम जो है, स्पंजोसेल जो है ये कैविटी, इसमें थोड़ी देर के लिए वाटर जो है स्टोर होता है, फिर ऑस्कुलम से आउट हो जाता है। यहाँ से इन हुआ, यहाँ पे स्टोर हुआ, यहाँ से आउट हो गया, ठीक है। ये याद रखना, ऑस्टिया, स्पंजोसेल, ऑस्कुलम। ऑस्टिया से वाटर इन हुआ, स्पंजोसेल में स्टोर हुआ, ऑस्कुलम से वाटर आउट हुआ, ठीक है। आगे देखते हैं हम पोरीफेरा के बारे में। रेस्पिरेशन एंड एक्सक्रीशन वे बॉडी सरफेस, रेस्पिरेशन और एक्सक्रीशन जो होता है वो बॉडी सरफेस के थ्रू होता है। और इसमें एक्सक्रीटरी मटेरियल क्या होता है, NH3, यूरिया होता है, ठीक है। ये याद रखना, यूरिया होता है इसमें, ठीक है। अब इसके एग्जाम्पल हैं, ये मैंने 3 एग्जाम्पल मेंशन किए हैं, तीनों NCERT के एग्जाम्पल हैं, ठीक है ना। NCERT के एग्जाम्पल विद डायग्राम याद होने चाहिए। ये साइकोन है, ठीक है, रट लो, ये दिमाग में बन जाने चाहिए आपके, ये डायग्राम आपके दिमाग में होने चाहिए, ठीक है। ये साइकोन है, ये है यू स्पोंजिया, ठीक है, ये साइकोन, ये यू स्पोंजिया, ये स्पोंजिला, ठीक है। साइकोन,
यूस्पोंजिया स्पोंजिला, साइकोन यूस्पोंजिया स्पोंजिला, ठीक है। पोरीफेरा के एग्जाम्पल क्या क्या है, साइकोन यूस्पोंजिया स्पोंजिला विथ डायग्राम, याद रखो, ठीक है, विथ डायग्राम याद होने चाहिए। ये एग्जाम्पल पूछते हैं एग्जाम में, बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। एनसीईआरटी के मैंने बस मेंशन कर रखे। मैं ट्रिक बताऊंगी, पहले आप लोग अपने ट्रिक बनाओ, मैं अपना बनाऊंगी, आप ट्रिक याद करने लग जाओगे, फिर पता चलेगा ट्रिक याद नहीं हुआ, फिर आते हो वापस एग्जाम्पल याद करने, मतलब डबल टाइम आप लगा रहे हो। मैं ट्रिक बताऊंगी जब चैप्टर लास्ट होगा, अभी मैं नहीं बता रही हूँ ट्रिक, ठीक है। अभी मैं सारे पढ़ा दे रही हूँ, लास्ट में मैं जो भी वो वीडियो शॉर्ट में बना के उसमें सारे का ट्रिक बता दूंगी, जितना एग्जाम्पल होगा उसका एक टेबल बनाऊंगी, उसका मतलब जो भी होगा ट्रिक बता दूंगी। आप एक चीज़ याद रखना, एनिमल किंगडम पढ़ने का तरीका मैं बता रही हूँ। एनिमल किंगडम के लिए ये रहा, जैसे मैं ये बता रही हूँ, यहाँ टेबल बनाओ, ठीक है, ये टेबल बनाओ। इसमें जो बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन का जो भी मेन था ना पॉइंट, वो लिखो। इसमें लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन होगा, जो भी है, फिर क्या क्या था, सिमेट्री था, और जो भी पॉइंट थे सारे 8-9 पॉइंट जो है लिखो। उसके बाद इधर फाइलम लिखो, फिर यहाँ पॉइंट लिखते जाओ, सारा अपना बनाओ, अपना नोट्स बनाओ। एक मैं ये तो दे रही हूँ, ठीक है, ये सही है, लेकिन एनिमल किंगडम जो होता है ना, हमेशा एक टेबल तैयार करो, वैसे पढ़ाई करो। वैसे मैं टेबल दे दूंगी लास्ट में, ये भी मैं कर दूंगी, लेकिन खुद से करो आप लोग, वो आपके लिए बेनिफिशियल होगा। खुद का नोट्स ज़्यादा काम आता है ना, खुद जब बनाओगे तो आपको उसी टाइम याद होते जाएगा। मैं तो अभी बना के दे दूंगी, चलो ठीक है, आपको रटना पड़ेगा, लेकिन खुद एनसीईआरटी पढ़ो, उसमें से मेन पॉइंट लिखो, फिर क्वेश्चंस लगाओ, तो वो ज़्यादा बेनिफिशियल होता है, ठीक है ना। एनिमल किंगडम हमेशा टेबल बना के पढ़ना है। एग्जाम्पल का भी एक रख लेना, मतलब सारे पॉइंट लिखने हैं, फिर इधर फाइलम लिख के सारे में जो भी है, जैसे लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, पोरीफेरा में क्या था, सेलुलर लेवल, ठीक है, सिमेट्री क्या था, एसिमेट्रिकल, तो जो भी है लिखते जाओ आप, ठीक है। जो एक्सेप्शन है वो तो याद करने ही है हमें, जैसे लिकोसोलेनिया था, उसमें क्या था, रेडियल सिमेट्री था। वैसे तो पोरीफेरा में क्या होता है, हाँ, एसिमेट्री पोरीफेरा होता है, लेकिन रेडियल सिमेट्री एक एक्सेप्शन है, वो याद करते जाना है आपको, ठीक है। आगे देखते हैं। वैसे यहाँ पे हमारा कंप्लीट होता है पोरीफेरा, ठीक है ना। मैंने बेसिक पॉइंट मैंने समझाया नहीं ज़्यादा, क्योंकि मैंने बेसिक ऑफ क्लासिफिकेशन में सब कुछ बता दिया था कि एसिमेट्री क्या होता है, डिप्लोब्लास्ट, सेलुलर लेवल, एसिलोमेट, सब कुछ मैंने बता दिया था। ये पॉइंट आप याद रखना पोरीफेरा का, ठीक है ना। आगे देखते हैं, ये याद होने चाहिए, ठीक है। ये ऐसे ही जैसे एनसीईआरटी का मैंने उठा के डाल दिया यहाँ पे, ये आपको याद होने चाहिए। ये एक टेबल दे रखा है एनसीईआरटी में, ठीक है। यहाँ पे मतलब जैसे मैंने कहा ना, शॉर्ट नोट्स बनाने, टेबल चार्ट बना के, तो एक बना रखा है इन्होंने, लेकिन आप अपने से बनाओ, मॉडिफाई करो, इसे खुद से बनाओ, वो ज़्यादा अच्छा होगा। इसमें देखते हैं हम, किंगडम है फर्स्ट, एनिमेलिया। हम किसके बारे में पढ़ रहे हैं, एनिमल किंगडम पढ़ रहे हैं। एनिमेलिया मल्टी सेलुलर, ठीक है, मोर देन वन सेल होता है, मल्टी सेलुलर। उसके बाद लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन क्या है, सेलुलर लेवल, टिश्यू, ऑर्गन सिस्टम लेवल, ठीक है। सेलुलर लेवल क्या था, मोस्टली एसिमेट्रिकल, एक दूसरे से को रिलेट किया गया है चीज़ों के। इसमें देखो, एक दूसरे से सेलुलर लेवल है तो एसिमेट्री है, फिर एसिलोमेट है, बॉडी कैविटी और सिलोम इसमें प्रेजेंट नहीं है, ये याद रखना है। एग्जाम्पल इसका क्या है, पोरीफेरा, इसका एक एग्जाम्पल है पोरीफेरा। आगे हम देखते हैं, इसमें जब आते हैं टिश्यू, ऑर्गन सिस्टम लेवल, ठीक है। इसमें है रेडियल सिमेट्री और बाइलेटरल सिमेट्री। रेडियल सिमेट्री में क्या आता है, ये एसिलोमेट, मैंने एग्जाम्पल में वहाँ बता रखे थे, जब मैं पढ़ा रही थी स्टार्टिंग में, तब मैंने बता रखा था ये। अब इसमें देखो क्या है, सिलेंट्रेट, निडेरिया, मैं आगे बताऊंगी इसको निडेरिया क्यों कहते हैं, जब मैं इस फाइलम के बारे में पढ़ाऊंगी तब मैं आपको बताऊंगी कि इसको निडेरिया क्यों कहते हैं। और इसमें है टिनोफोरा, ये दोनों साथ में ही आएंगे, ये दोनों सोच लो भाई बहन है, ठीक है। जब भी आएंगे ये साथ में ही आएंगे, इन्हें याद रखना साथ में ही, ठीक है। सिलेंट्रेट, टिनोफोरा साथ में ही आएंगे ये दोनों। आगे देखते हैं हम, बाइलेटरल सिमेट्री विदाउट बॉडी कैविटी, एसिलोमेट। बाइलेटरल में तीनों आते हैं, ठीक है, इसमें तीनों आएंगे, एसिलोमेट भी आएगा, स्यूडोसिलोमेट भी आएगा, सिलोमेट भी आएगा। तो एसिलोमेट हो, बाइलेटरल हो, उसका एग्जाम्पल है प्लेटीहेलमिन्थेस विथ ये है विथ फॉल्स सिलोम, मतलब स्यूडोसिलोमेट। तो इसके एग्जाम्पल क्या है, एस्केहेलमिन्थेस, ठीक है, इसका एग्जाम्पल क्या है, एस्केहेलमिन्थेस। आगे देखते हैं विथ ट्रू सिलोम, सिलोमेट, जिसमें कैविटी प्रेजेंट हो, ठीक है, उसका बाइलेटरल भी हो और कैविटी भी प्रेजेंट हो। उसके एग्जाम्पल क्या क्या है, एनिलिडा, आर्थ्रोपोडा, मोलस्का, एकाइनोडर्मेटा, हेमिकॉर्डेटा, कॉर्डेटा, ठीक है। मैं बताऊंगी ट्रिक, तो बताऊंगी सब याद करने के लिए, लेकिन अब भी नहीं बताऊंगी मैं, ठीक है ना। खुद का दिमाग लगाओ, अभी आप खुद से पढ़ो।
तो आज हमने क्या क्या देखा, बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन देखे हमने, ठीक है। उसके बाद एक हमने फाइलम अभी स्टार्ट ही किया है, फर्स्ट फाइलम हमने पढ़ा पोरीफेरा। होप सो आप लोगों को समझ में आया हो। वैसे तो ये बेसिक पॉइंट थे सारे, एनसीईआरटी के पॉइंट है सारे के सारे, ठीक है। ये एनसीईआरटी का डायग्राम है और ये एनसीईआरटी में दे रखा है चार्ट, ठीक है। वैसे तो ये याद करें, इस पर ज़्यादा दिमाग ना ही लगाओ आप, क्योंकि सेपरेटली सबको पढ़ना ही है आपको। एक बार इसको देख लेना, एनसीईआरटी में दे रखा है तो आप एक बार इसको रीड कर लेना। इसमें कुछ पॉइंट ऐड भी हुए हैं, गाइनोडर्मेटा यहाँ पे ऐड हुआ है, ठीक है। कुछ करेक्शन है एनसीईआरटी में, वो भी आप लोग देख लेना, ठीक है ना। तो हम आज एक फाइलम पढ़े हैं, आगे की वीडियो में बाकी देखते हैं, ठीक है। होप सो आप लोगों को सब कुछ समझ में आया हो। थैंक यू सो मच।